प्यारे बच्चों को मेरी नमस्ते। कैसे हो आप? अभी स्कूल खुलने में कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए हम शिक्षा वाणी कार्यक्रम के माध्यम से ही पढ़ेंगे। बच्चों, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप अभी पढ़ते रहेंगे तो स्कूल में हर पाठ को समझने और उस पर प्रश्न पूछने में आपको मदद मिलेगी। तो बच्चों बताओ, आज हम क्या सुनेंगे? मैंने कल बताया था ना? हाँ, आज हम मीना से जानेंगे कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, क्या उसके पीछे कोई कारण होता है। फिर कक्षा 6 हिंदी विषय का पाठ 3 नादान दोस्त सुनेंगे। कक्षा 10 विज्ञान विषय का पाठ 2 मानव तंत्र सुनेंगे। चलो एक छोटा सा गीत गाते हैं। इस गीत में कुछ शब्द आएंगे, टुगेदर, पेन, जॉय। इनके अर्थ सोचना क्या होंगे। The more we get together, the happier we will be. The more we get together, the happier we will be. For your pain is my pain and my joy is your joy. The more we get together, the happier we'll be. हाँ, अगर एक साथ रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। बच्चों, आज मीना की बात सुनने के लिए आप अपने माता पिता और घर के बड़े लोगों को भी बिठा लो पास में। डांट तो हम सभी को कभी ना कभी पड़ी है, पर वो क्यों पड़ी है और क्या वो सही थी? आओ मीना से थोड़ा जानते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर्थ पर है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर्थ पल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से चलते हैं बाजार की तरफ। क्या कहा? क्यों? अरे भाई, अपनी मीना और मिट्ठू बाजार की तरफ जो जा रहे हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं मिट्ठू, बाजार से बहुत सारा सामान लाना है। वापस घर भी जाना है। अरे ये क्या? सामने से तो मीना का दोस्त बिल्लू चला आ रहा है और बिल्लू का ध्यान बस अपने पेन की तरफ है, कहीं ये मीना से टकरा ना जाए। लो, जिसका डर था वही हुआ, हो गई बिल्लू और मीना की टक्कर। ओह मीना, तुम्हें लगी तो नहीं? वो मेरा ध्यान इस पेन की तरफ था तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और मैं ठीक हूँ बिल्लू। अरे ये तो बहन जी का पेन है ना? हाँ मीना, मैंने बहन जी से एक दिन के लिए उनका ये पेन लिया है। बहुत अच्छी लिखाई आती है इससे। लेकिन तुम इस समय आ कहाँ से रहे हो? स्कूल से। स्कूल से? लेकिन छुट्टी हुए तो बहुत देर हो गई। मैं तो रोज स्कूल से इसी समय आता हूँ। वहाँ बैठ के कभी खेलता हूँ और कभी पढ़ता हूँ। कभी पढ़ता हूँ, घर आने से डरता हूँ। मिट्ठू चुप। मिट्ठू ठीक कह रहा है मीना, वो घर पे मुझे। क्या हुआ बिल्लू? सब ठीक तो है ना? मीना, घर पे माँ और पिताजी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर तक स्कूल में ही रहता हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? माँ ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, वही लेने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। लो भाई, बिल्लू तो चल दिया मीना और मिट्ठू के साथ। बाजार पहुंचकर मीना ने साबुन, नमक और अंडे खरीदे। लाओ मीना, ये सामान मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है बिल्लू, ये लो, लेकिन ध्यान से पकड़ना, संभाल के। संभाल के? अंडे खाएंगे उबाल के। मीना, मिट्ठू कितनी तेज उड़ता है ना। अगर मेरे भी मिट्टू की तरह पंख होते तो मैं ऐसे उड़ता, ऐसे। बिल्लू ध्यान से। बिल्लू अपनी दोनों बाजुएं फैला के बहुत तेज भागने लगा और आगे जाके एक आदमी से टकरा गया। अंडों की थैली नीचे गिरी और सभी अंडे टूट गए। देखो ना मीना, ये अंडे टूट गए। कोई बात नहीं बिल्लू, मैं माँ से पैसे लेकर और अंडे ले आऊंगी। तुम उदास मत हो।
अंडे टूटने से मेरे कपड़े भी खराब हो गए हैं। अब माँ मुझे बहुत डांटेगी। तुम चिंता मत करो, हम हैंडपंप पे चल के तुम्हारी कमीज पानी से साफ कर लेंगे। और अरे बिल्लू, रुको तो। बिल्लू, बिल्लू। मीना ने बिल्लू को बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुका। और जब मीना ने अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को अंडे टूटने की बात बताई, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मीना, अंडे तो और भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बिल्लू को चोट नहीं लगी। टक्कर होने के बाद कहीं वो गिर जाता तो? माँ, बिल्लू बहुत घबरा गया था क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे डांटेंगी। उसके कपड़े जो गंदे हो गए थे। माँ, क्या चाची उसे बहुत डांटेंगी? मीना, कल स्कूल जाते समय तुम बिल्लू के घर चली जाना और उसकी माँ को बता देना कि बिल्लू की कोई गलती नहीं थी। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। और अगले दिन मीना बिल्लू के घर पहुंची। नमस्ते चाची। अरे मीना, खुश रहो बेटी। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? चाची जी, मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने सोचा कि बिल्लू को भी अपने साथ। बिल्लू तो स्कूल चला भी गया। इतनी जल्दी चला गया? हाँ, वो तो अब स्कूल भी पहुंचने वाला होगा। अब देखो ना, जल्दी जल्दी में बिल्लू ये पेन यहीं भूल गया। चाची जी, ये बहन जी का पेन है। बिल्लू ने बहन जी से ये पेन एक दिन के लिए मांगा था। मांगा नहीं होगा, बिल्लू जरूर बहन जी से बिना पूछे उनका ये पेन उठा के ले आया होगा। हाँ, भला बहन जी बिल्लू जैसे शरारती लड़के को अपना पेन क्यों देंगी? ऐसी बात नहीं चाची, बिल्लू को बहन जी बहुत पसंद करती हैं। वो पढ़ने लिखने में भी तेज है और क्लास में कभी किसी को तंग भी नहीं करता। मैं नहीं मानती। चाची, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए स्कूल चल के। ठीक है, चलो। मीना और बिल्लू की माँ स्कूल पहुँचे। बिल्लू की माँ क्लास के बाहर छुप के खड़ी हो गई। बच्चों, कल जो पाठ सीखा था वो सबको याद है? जी बहन जी। शाबाश। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था? सन 1947 में। शाबाश बिल्लू। चलो बच्चों, अब बताओ, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा नेहरू। अरे वाह बिल्लू, तुम्हें तो पूरा पाठ याद है। बहन जी, मुझसे एक गलती हो गई। गलती? कैसी गलती बिल्लू? बहन जी, मैं आपका पेन घर पे ही भूल गया। ये रहा आपका पेन बहन जी। कमला बहन आप? बिल्लू अपनी माँ को क्लास में देखकर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसकी माँ बहन जी से उसकी शिकायत करने आई है। बच्चों, तुम बाकी के उत्तर याद करो, मैं अभी आती हूँ। आओ कमला बहन, वहाँ बेंच पर बैठकर बात करते हैं। अब बताओ कमला बहन, आज सुबह सुबह आप स्कूल में? मैं ये देखने आई थी बहन जी कि स्कूल में बिल्लू का व्यवहार कैसा है। बिल्लू का व्यवहार? हाँ बहन जी, बिल्लू क्लास में शरारत तो खूब करता होगा, है ना? नहीं नहीं, बल्कि बिल्लू तो बहुत समझदार और होशियार लड़का है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि घर पे बहुत सहमा सहमा और चिड़चिड़ा सा रहता है बिल्लू। कल भी जब मैंने उसे डांटा तो वो मुंह फुला के बैठ गया और कुछ खाया पिया भी नहीं। लेकिन आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी कि बिल्लू स्कूल में बहुत खुश रहता है। कमला बहन, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी तरफ हमारा व्यवहार प्यार और नम्रता भरा हो, नहीं तो उनमें आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आप ठीक कह रही हैं बहन जी, वो तो आज मुझे स्कूल में बिल्लू का व्यवहार देखकर ही पता चल गया। वो इसलिए कमला बहन क्योंकि स्कूल में हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। कमला बहन, अगर बच्चे कभी शरारत करें भी तो उन्हें डांट के नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास आता है और उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। मैं समझ गई बहन जी, आज से मैं भी बिल्लू से हमेशा प्यार और नम्रता से बात करूंगी। क्या मैं उससे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्लू बिल्लू, जरा यहाँ आओ तो। जी बहन जी। तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या हुआ माँ? बिल्लू बेटा, तुम्हारे स्कूल आके आज मैंने भी एक सबक लिया है। आज के बाद मैं और तुम्हारे पिताजी तुमसे बिल्कुल तुम्हारी बहन जी की तरह बात करेंगे प्यार और नम्रता से। और हाँ, आज जल्दी घर आना, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। खीर बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी।
देखा दोस्तों, आप भी हमेशा सभी से प्यार और नम्रता से ही बात करना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। बच्चों को कभी सजा न देना, गुस्से में मत चिल्लाना, डांट मार से बात न बनती, प्यार से तुम समझाना। भाई वाह, 4 पंक्तियों में कितनी गहरी बात समझा गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल, मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल, मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। जाने दुनिया क्यों झगड़ती है, और झगड़े से तो बात बिगड़ती है। प्यार से जो तुम बोलोगे, खुशी के रास्ते खोलोगे, बात से जब बन जाए बात, फिर क्यों उठाए हाथ। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल, मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। धूम पिचक धूम पिचक दिन धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक दिन धूम पिचक धूम पिचक धूम। दोस्त जरूर उठे तो मना लो तुम, बात बात में बात बना लो तुम। झगड़े से तुम दूर रहो, प्यार से अपनी बात कहो, बात में ताकत बहुत बड़ी, रहे लड़ाई दूर खड़ी। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल, मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। लड़ना तो बेकार है, लड़ने से कुछ ना हासिल, मीठी मीठी बातें करके जीतो सबका दिल। जीतो सबका दिल, हाँ जीतो सबका दिल। गाना सुन के तो मजा आ गया। अब कहाँ चले? सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको 4 वाहनों के नाम बताऊंगी। उन चारों में से एक वाहन किसी खास वजह से बाकी 3 से अलग है। तुम्हें मुझे उसी अलग वाहन का नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो उन 4 वाहनों के नाम हैं बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। फिर से बताती हूँ, बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। अब सोच के बताओ, इन चारों में से वो कौन सा वाहन है जो है बाकी के 3 वाहनों से अलग? बस। वो कैसे रोशनी? क्योंकि हाँ, बस बहुत तेज चलती है। रोशनी, तेज तो जीप भी चलती है, इसीलिए ये सही जवाब नहीं। चलो चलो जल्दी से सोचो। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना, बताओ। सही जवाब है ट्रैक्टर। बिल्कुल ठीक कहा मीना, लेकिन ये तो बताओ कि ट्रैक्टर बस, जीप और ट्रक से अलग कैसे है? बहन जी, वो इसलिए क्योंकि बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक में से ट्रैक्टर ही ऐसा वाहन है जो खेती बाड़ी में काम आता है। बिल्कुल सही मीना, शाबाश। बच्चों, तुम में से ट्रैक्टर की सवारी किस किस ने की है? अच्छा अच्छा, समझ गई। ट्रैक्टर की सवारी तुम सब ने की है। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सब
सोचो बिल्लू घर में गुमसुम क्यों रहता था। अगर बिल्लू की मम्मी स्कूल नहीं आती तो क्या बिल्लू के व्यवहार में कोई बदलाव आता? शिक्षिका ने ऐसा क्या किया कि स्कूल में बिल्लू का व्यवहार अलग होता था? क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो? तो बच्चों, देखा आपने कैसे डांट हमें कितनी ही काम करने से रोक भी देती है, क्योंकि हमें हर बार डर होता है कि कहीं डांट तो नहीं पड़ जाएगी।